और दोस्तों मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट करा रहा था। उसी क्रम में आज मैं फिर आपके सामने आया हूं प्रैक्टिस सेट लेकर के। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करवाया जा रहा है आपको। और आपको पता होगा रीजनिंग और मैथ का जो पोर्शन है और ग्राफ का जो पोर्शन है वो मैं आपको अलग से वीडियो में करवा रहा हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे चैनल पर स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। मैथ की क्लासेस और जीके जीएस की क्लासेस, इनकी क्लासेस आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो अगर जो लोग एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग हमारे से जुड़ सकते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो सबसे नीचे का अधिकारी कौन था, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हवलदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हवलदार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा स्पीड से चलेंगे। कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में या कन्नड़ में? तो इसका आपको जवाब देना था। आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आए, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुप वंश और अराविडु वंश, ठीक है। तो उसी में जो आपका संगम वंश, सुलभ वंश, जो तुलुप वंश था उसके थे आपके कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। उन्होंने अमुक्त माल्याद की रचना की थी और इन्होंने तेलुगु भाषा में की थी। किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में की थी। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के आधार पर मिलाना है। तो बताना है कि प्रतिहार का शासक राजवंश की राजधानी क्या थी, चोल की राजधानी क्या थी, परमार की क्या थी, सोलंकी की क्या थी? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, प्रतिहार की तो आपको पता होगी, प्रतिहार की क्या हो जाएगी? कन्नौज हो जाएगी। प्रतिहार की क्या हो जाएगी? कन्नौज हो जाएगी, ठीक है। और चोल की क्या हो जाएगी? तंजौर हो जाएगी, तंजौर हो जाएगी, ठीक है। और बात करें आपकी परमार की, अनिलवाड़ हो जाएगी। और सोलंकी की धारा हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले आया 4, 4 के बाद में 1, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 2। तो 4 1 3 2 किस में आ रहा है? 4 1 3 2 जो है किस में आ रहा है? 4 1 डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख मिला है? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य भी नाम मिला है, अशोक भी नाम मिला है, ठीक है। तो आपको पता होगा मौर्य वंश की बात करें तो पहले चंद्रगुप्त मौर्य आया, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद में अशोक आया, अशोक के बाद में वृहदत्त आया। इस तरीके से आगे, ठीक है। अंतिम शासक कौन था? इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब करके बताइए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। इसका आपको जवाब देना है। ये हो जाएगा आपका कंठोपनिषद में। क्या हो जाएगा? कंठोपनिषद में हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था, वह क्या था? इसका आपको जवाब देना। तो बताइए क्या? तो इसका आप बताइए कि घटना ने मतभेद के बीज बोए अंततः देश का विभाजन कराया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या कहा? इसका आपको जवाब देना। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपको जवाब देना। क्या हो जाएगा? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। उन्होंने सैनिकों को पद छोड़ने को कहा, ये भी नहीं था। क्या था? राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता के प्रति संप्रभुता। तो ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 किस में आ रहा है? इसमें ऑप्शन 3 सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? आपको पता होगा 1923 में क्या बना था? आपको पता होगा महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था जब चौरी चौरा की घटना हो गई थी। चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था उसका समाप्त कर दिया था। उससे आहत ही होकर के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्वराज पार्टी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्वराज पार्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। एक तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्रांति अभिनव भारत का जो था वो गठन कब हुआ था, तो गठन कब हुआ था अभिनव भारत का, ये हुआ था 1904 में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभिनव भारत किसने किया था, ये भी ये क्रांतिकारी संगठन जो था ये अभिनव भारत जो था वो किसने किया था, इसका भी आप जवाब दीजिए। तो अभिनव भारत जो था ये विनायक दामोदर सावरकर जी ने शुरू किया था। विनायक दामोदर सावरकर ने नासिक महाराष्ट्र में शुरू किया था। कहाँ, नासिक महाराष्ट्र में, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी, इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि 1876 में किसने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने मिलकर के किसी इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 10वें का ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से कम हो जाता है, इसका आपको जवाब देना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल। क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर इसका हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता का सिद्धांत बताना है। रेडियोधर्मिता का, देखो ये ऑप्शन इसमें डी दिया गया, कोबर। तो कोबर ने तो सबको पता होगा भूसन्नति का सिद्धांत दिया था। कोबर ने भूसन्नति का सिद्धांत दिया था, लेकिन उसने पूछा पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता का सिद्धांत। रेडियोधर्मिता का जो सिद्धांत दिया था आपके, वो दिया था जोली ने। किसने दिया था, जोली ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोबर ने भूसन्नति का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और रेडियोधर्मिता का सिद्धांत जो था वो जोली ने दिया था। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन या कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं, कोयला, लौह, मैग्नीज या पेट्रोलियम। तो इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका जवाब दीजिए। कौन कौन से खनिज, क्या बिहार में क्या पेट्रोलियम मिलता है, बिहार में क्या पेट्रोलियम मिलता है, नहीं मिलता है। बिहार में कोयला भी नहीं मिलता है, झारखंड में मिलता है मैग्नीज। ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, लौह। क्या हो जाएगा, लौह हो जाएगा। मतलब ये इसके हिसाब से देखें तो बी ऑप्शन ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, केवल 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर को चुनिए। गोरखपुर, ये बताना कि गोरखपुर किस नदी के किनारे, फैजाबाद किस नदी के किनारे, कानपुर किस नदी के किनारे और आगरा किस नदी के किनारे। देखो गोरखपुर जो है वो आपको राप्ती नदी के किनारे है, और उसके बाद कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे है। तो फैजाबाद सरयू नदी के किनारे हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, और सी का 1 हो जाएगा, और डी का 3 हो जाएगा। 2 3 1 4, 4 2 1 3, 4 2 1 3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 2 1 3 कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन जो है, ये बी वाला जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित इग्मो पर विचार कीजिए। एडीबी एशियाई विकास बैंक मुख्यालय कहाँ है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सिंगापुर, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। इसका आपको जवाब देना है, इसका आपको जवाब देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो एडीबी एशियाई विकास बैंक एडीबी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है फिलीपींस मनीला में है। तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला तो गलत हो गया, ये टोक्यो नहीं होगा। द एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, क्या एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की अगर बात करें तो ये सिंगापुर में, ये सही है। और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ की बात करें तो ये बैंकॉक में भी नहीं, ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसमें से सिर्फ कौन सा सही है, इसमें से जो सही है वो केवल बी सही है। कौन सा, सिर्फ केवल बी सही है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष को भारत के जनांकिकी का विभाजन कहा जाता है, किस वर्ष को भारत के जनांकिकी का विभाजन कहा जाता है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा बी ऑप्शन, महान विभाजक वर्ष इसी को बोलते हैं, 1921। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य नहीं है शौच स्वच्छता, तालाब एवं अन्य जल संकुलों की स्वच्छता, पीने के लिए स्वच्छ जल व्यवस्था, आंगनबाड़ी स्वच्छता। इसका आपको जवाब देना है। तो इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो ये आपका जो शौच स्वच्छता है ये इसका उद्देश्य नहीं, बाकी सारे इसके क्या है, उद्देश्य हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारक है, इसका कोई मतलब वो कह रहा है कि एमएसपी जो है वो कौन देता है। तो एमएसपी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो देता है वो देता है सीएसीपी। कौन देता है आपका, वो देता है आपका सीएसीपी, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी, 1965 में हुई थी। और जो एमएसपी दी जाती है, जो एमएसपी दी जाती है वो जो लागत मूल्य होता है उसका 1.5 गुना,
लागत मूल्य के 1.5 गुना जो है वो एमएसपी दी जाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आपको जाने की सक्षमता उपागम, सक्षमता उपागम, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भाई वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है तो सबको पता है। वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 में होता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह, नंद किशोर सिंह है। तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? वित्त आयोग का जो मुख्य कार्य है वो केंद्र और राज्यों के बीच धन का कर का विभाजन, ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। संविधान में प्रदान है, संसदीय कानूनों द्वारा, राष्ट्रपति की स्वीकृति से, चुनाव आयोग द्वारा, राष्ट्रपति की उद्घोषणाओं द्वारा। इसका आपको जवाब देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संसदीय कानूनों द्वारा। क्या, संसदीय कानूनों द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है, पत्र लिखकर बताओ। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, विधि मंत्री को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, क्षेत्रीय परिषद का जो है वो अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है, वो अध्यक्ष होता है आपका गृह मंत्री होता है। कौन होता है, गृह मंत्री होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं, इसका आपको जवाब देना है। तो कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं, इसको देखते हैं। लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, लोक कल्याण करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब अनुच्छेद 38 से, तो ठीक है। एक रूप सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी सही है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, ये भी सही है। युवाओं को रोजगार देना, ये जो है ये डीपीएसपी, ये क्या है, राज्य के निर्देशक तत्व जो है ये आपका नहीं है। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के हिसाब से। किसके हिसाब से, अनुच्छेद 368 के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। एथलीट फुट बीमारी होती है, एथलीट फुट बीमारी होती है, किससे होती है भाई साहब, फंगस कवक से होती है, मतलब फफूंद से। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फफूंद से। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, सबको आपको पता होगा। सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। कौन सी, पिट्यूटरी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका टीएनजी। क्या नाम, टीएनजी। टीएनजी का मतलब क्या है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्या नाम है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, ठीक है। तो इसका आपको जवाब देना, किसके कारण जो तालाब में त्वचा जल जाती है वो किसके कारण जलती है, ये जलती है आपके क्लोरीन के कारण। किसके कारण, क्लोरीन के कारण। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? केल्विन मापन में मनुष्य के तापमान कितना होता है? तो आपको पता होगा कि डिग्री सेल्सियस क्या नाम, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है। तो केल्विन में कितना होता है? ये केल्विन में अगर देखा जाए तो ये 310.15, मतलब ये ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31, ये देखिए मैथ के क्वेश्चन आपको पता है कि इनको मैं आपको अलग से करवा रहा हूँ। ये बताइए अब मधुशाला किसके द्वारा रचित है? तो मधुशाला क्या है, प्रेम कराते मंदिर मस्जिद, बैर कराते मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती मधुशाला, ये किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऐरा गहरा नत्थु खैरा मतलब बताइए। ऐरा गहरा नत्थु खैरा जो है उसका मतलब बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐरा गहरा नत्थु खैरा का मतलब जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मामूली आदमी। क्या कि अरे ऐरा गहरा नत्थु खैरा समझे हो क्या,
तो क्या हो जाएगा, मामूली आदमी। ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति प्लस आघात का जो है वो संधि रूप क्या होगा, इसका आपको जवाब देना है। तो ये आपका हो जाता है प्रत्याघात हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रत्याघात हो जाता है। कौन सा ऑप्शन, प्रत्याघात? ये ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि वह बीमार है परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। तो हमें आप अपने गांठ बांध ली, जब कभी भी यद्यपि आएगा, जब कभी भी यद्यपि आएगा तो उसके साथ तथापि आएगा। तो सिर्फ सी ऑप्शन जो है वही सही होगा। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब कुछ जानने वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपको, सब कुछ जानने वाले को क्या बोलते हैं, वो कहलाता है सर्वज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वज्ञ कहलाता। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है जिनको मैं आपको अलग से करवा रहा हूँ, ठीक है। तो रीजनिंग के मैथ के क्वेश्चन मैं आपको अलग से करो। ये बताइए, आगा खान गोल्ड कप जो है वो किससे संबंधित है? आगा खान गोल्ड क्लब जो है वो किससे संबंधित है, इसका आपको जवाब देना है। तो आगा खान गोल्ड क्लब जो है वो आपका किससे संबंधित है, वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फुटबॉल से। किससे हो जाएगा, फुटबॉल से हो जाएगा। आगा खान गोल्ड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो पता है भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो कौन सा है आपका, टिहरी बांध है। और टिहरी बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, ये भी बताना। वो स्थित है आपका भागीरथी पर, भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी किस कारण से, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आबादी बढ़ना। क्या, आबादी बढ़ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है ये पता होगा आपको, कहाँ है, कहाँ है आपका, ये वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा जो है वो किस देश की मुद्रा है? तो पटाखा किस देश की मुद्रा है, इसका आपको जवाब देना है। क्या जवाब देना है? पटाखा जो है वो किस देश की मुद्रा है? किस देश की? पटाखा जो है वो किसकी मुद्रा है? पटाखा जो है आपकी मकाऊ की मुद्रा है। किसकी है? मकाऊ की है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष का। किसका? 5 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निशात बाग कहाँ है, फिरोज शाह कोटला कहाँ है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो कौन सा जो युग्म है वो आपका सही नहीं है, इसका आपको जवाब देना है। तो भैया बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, असफुद्दौला ने 1784 में बनवाया था, ठीक है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, सही नहीं है। डी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही नहीं है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है, दिल्ली में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में किस महिला को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समिति में शामिल किया गया है? मई 2022 में किस महिला को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक नीति समिति में शामिल किया गया? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका स्वाति ढींगरा। क्या हो जाएगा? स्वाति ढींगरा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में WHO ने किस राज्य को उसके तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की है? तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए, इसका आपको जवाब देना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में केंद्र सरकार ने GST मुआवजे के रूप में कितनी बकाया धनराशि जारी की? मई 2022 में केंद्र सरकार ने GST के मुआवजे में बकाया धनराशि को जारी किया। वो धनराशि कितनी थी? तो आपको पता होगा GST कब आया था, GST कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 2017 को GST भारत में लागू हुआ था, ठीक है। और तो ये कितना अमाउंट था इसमें? ये था आपका 86,912 करोड़। कितना? 86,912 करोड़। ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
मई 2022 में किसे पाकिस्तान के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका क्या आंसर हो जाता है, ये थे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, ये कप्तान भी रहे हैं, डैरेन सैमी। क्या? डैरेन सैमी। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का नया महानिदेशक बनाया गया है? हाल ही में किसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का नया महानिदेशक बनाया गया है? ये बनाएगा आपको राजेश गेरा जी को। किसको? राजेश गेरा जी को। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ किया था आपका? ये किया था आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ किया था? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जून 2022 में दुनिया का सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? जून 2022 में दुनिया का सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बना है? तो ये बना है आपका फ्रंटियर। फ्रंटियर बना है कहाँ का? अमेरिका का है। इससे पहले कौन हुआ था? जापान का फुकागू हुआ करता था। तो अब कौन है? फ्रंटियर है। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में किस खिलाड़ी को यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में 20 वर्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है? इसका आपको जवाब देना है। तो किसको बढ़ाया गया है आपको? इसका आपको जवाब देना। तो ये है आपके कौन? सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में एक बात कमेंट करके बताइए कि सचिन तेंदुलकर जी ने, ठीक है, संन्यास कब लिया था? सचिन तेंदुलकर जी ने संन्यास कब लिया था? इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 जून 2022 को किस राज्य ने अभियान आंचल की शुरुआत की है? 16 जून 2022 को किस राज्य ने अभियान आंचल की शुरुआत की है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंजलाई पोन्नुसामी के निधन पर शोक व्यक्त किया। वो किस देश की हैं? तो अंजलाई पोन्नुसामी आपको बताना ये किस देश के? ये थी आपके मलेशिया की थी। किसकी थी? मलेशिया की थी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 2022 में किस राज्य में देश का प्रथम लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है आपके कहां पर? ये उत्तराखंड के राज्य में एक स्थल है, देवस्थल नामक पहाड़ी है। क्या है? देवस्थल नामक पहाड़ी है वहां पर। तो ये कहां पर? उत्तराखंड में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या आ गया? ये आपका गद्यांश आ गया। गद्यांश को पढ़ के आपको जवाब देना है। ठीक है, तो क्या है? चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। तो चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता किस लिए होगी? कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। तो 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको इस तरीके से पढ़ के इसको करना है। ठीक है, आपको पढ़ के इसको करना है। ठीक है, आप इसको करिए, पढ़ के ही इसको क्या करिएगा, इसके आंसर टिक करिएगा। बड़ा आसान होता है। और जो आपको पता होगी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अलग से क्लास लेकर के आ रहा हूं। तो ठीक है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आ रही है, रिवीजन क्लासेस है, आप फास्ट रिवीजन करते जाइए। देखो, पैराग्राफ आप पढ़िए, खुद सॉल्व करिए। कोई इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। इतना ही सिंपल हो सकता है, इससे भी सिंपल एग्जाम में पूछा जाए। तो पेट का पेपर है, कोई आप सिविल का पेपर नहीं देने जा रहे, आप रिवीजन करते रहिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। आप बात मानिए, आप रिवीजन करते रहिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तो ठीक है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।